आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति, जिससे आप फिर कभी दुखी और परेशान नहीं होंगे। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि रात्रि 2:06 तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:34 तक रहेगी। सुकर्मा योग पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने से सुख में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन उन्नति के साथ होगा। पारिवारिक जीवन में सरसता बनी रहेगी। इस वक्त आपके खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। शाम से रात तक आपको कला संगीत में रुचि बढ़ सकती है। आज भाग्य 80% तक साथ देगा। शुक्रवार के दिन आपकी कर्मठता आपके व्यापार को पुनः लाभप्रद बनाने में सफल होंगी। अधिकारियों से प्रशंसा व सम्मान प्राप्त होगा। कठिन समय में शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए महान शक्ति आपकी प्रसिद्धि व मान सम्मान की वृद्धि करेगा। स्वरोजगार से जुड़े जातकों को लाभ होगा। छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके सामाजिक दायरे तथा जीवन स्तर का विकास होगा। आज के दिन इस राशि वाले अपने मन को अशांत न रखें, अन्यथा सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज बॉस के हिसाब से कार्य करना होगा, क्योंकि उनका सानिध्य आपको सफलता दिलाने वाला हो सकता है। व्यापारियों के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करने से बचना चाहिए। साथ ही जितना कमाएंगे उनसे कई ज्यादा खर्चों के लिस्ट आपके सामने हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वायरल इन्फेक्शन से बचें। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी बात और काम का असर भी लोगों पर हो सकता है। लोग आपकी बातें सुनेंगे। किसी बैठक समारोह का बुलावा भी आज आपको मिल सकता है। परिवार वालों का पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। दूर स्थान के लोगों से बातचीत होगी। आज ऐसी यात्रा हो सकती है जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आप घर पर आराम कर सकते हैं। आज आप पुराने विवाद निपटाने का मन बना सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सुख सुविधा पर खर्च करेंगे। पिता का सम्मान करें। पिता के सहयोग व मार्गदर्शन से लाभ होगा। परिवार में किसी सुखद समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम जीवन में समय के अभाव के कारण कुछ तनाव रहेगा। लव लाइफ में आए संकट या इससे मिले धोखे से
आप सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करना चाहेंगे, लेकिन भाई बहन या दोस्त आपको इस स्थिति से उबारने में मदद करेंगे। अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। जरूर सफलता मिलेगी। लोगों से मिले जुले व अलग अलग स्थानों पर जाएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है, बस उनसे एक बार बात करके तो देखें। अपने पार्टनर से बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे का हालचाल पूछें या प्यार का इजहार करें, इससे आपका प्यार आसमान छुएगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपनी नौकरी या कार्यस्थल में अपनी स्थिति को मजबूत करने और प्रसिद्धि पाने के लिए यह समय बेहतरीन है। अपने नेतृत्व के गुण और प्रबंधकीय क्षमता से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ईमानदार, जिम्मेदार और समयबद्ध होने की कोशिश करें। आज का दिन पारस्परिक संपर्क और संचार से जुड़ा हुआ है। लोगों से काम निकालने की कुशलता अब आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह बहुत काम की चीज है। इस कुशलता को विकसित करने के लिए यह समय अच्छा है, बस अहंकार से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो चेस्ट से संबंधित कफ, कोल्ड जैसी दिक्कतें महसूस होगी। अपनी दिनचर्या और खानपान को व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 8। इन 6 बातों को रट कर रख लीजिए, कभी फिर दुख और परेशान नहीं होंगे। महाभारत काल में महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और जाने माने नीतिज्ञ थे और वह आज भी अपनी बुद्धि की प्रखरता के लिए याद किए जाते हैं। मानव कल्याण के लिए महात्मा विदुर ने कई नीतियां बनाई थी। ये नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी पहले थी। उन नीतियों पर चलकर इंसान अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है और अपनी दरिद्रता को भी खत्म कर सकता है। उन्होंने अपनी एक नीति में कहा कि अगर इन 6 चीजों को रट कर रख लेंगे तो जीवन में फिर कभी दुखी और परेशान नहीं होंगे, और जो इनके संपर्क में रहता है वह हमेशा दुखों से घिरा रहता है, खुद के जीवन को करता है नष्ट। महात्मा विदुर ने अपनी नीति में कहा है कि ईर्ष्या जीवन की बड़ी विसंगति है। यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। ईर्ष्यालु मनुष्य में सुख एवं स्वास्थ्य का भाव दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान रहता है। ऐसे लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते। इसलिए अगर जिंदगी में खुशहाल रहना है तो कभी भी ईर्ष्या न करे। परेशान रहता है ऐसा व्यक्ति जो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और उनको अज्ञानी समझकर अपमान करता है। ऐसे लोग हमेशा दुख और परेशानी से घिरे रहते हैं। इनकी वक्त आने पर कोई मदद नहीं करता। महाभारत में दुर्योधन हमेशा पांडवों का अपमान और नीच समझता था, लेकिन अंत में उनके ही हाथों दुर्योधन की मृत्यु हुई। खुशी का मुख्य आधार है यह चीज। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें क्यों न हो, लेकिन वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहते। इससे वह हमेशा अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। महात्मा विदुर ने कहा, ऐसे व्यक्ति जो हैं उसका भोग न करके ज्यादा की आशा में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि संतोष ही खुशी का मुख्य आधार है। समाज में बनते हैं कई दुश्मन। जो इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसे कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती। साथ ही व्यक्ति के इस व्यवहार के कारण समाज में उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने सुख के क्षणों को भी दुख में बदल देता है। क्रोध से व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता है। रिश्तों में आ जाती है दरार।
अगर व्यक्ति के अंदर शक का बीज बैठ जाए तो उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। शक इंसान को पूरी तरह से खोखला कर देता है। शक अपने प्रियजन और खुद के बीच दीवार का काम करता है। ऐसा करते करते उसकी आदत बन जाती है और वह कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी शक नहीं करना चाहिए। इससे आपको मानसिक तनाव भी मिलेगा। समाज में नहीं मिलता सम्मान। महात्मा विदुर ने अंत में अपनी नीति में कहा कि ऐसे लोगों के पास कोई स्वाभिमान नहीं होता जो दूसरों के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कोई पहचान नहीं होती क्योंकि ये कभी अपनी पहचान बनाना नहीं चाहते। हमेशा आलस और कामचोरी करने वाले व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।